दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश-शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश-शम्सि वला लिल-क़मर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु मिरआतुल मुअमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भगवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। एकोमेवाद्वितीयं वसुधैव कुटुम्बकम् भूय एव महाबाहो शरणो मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः परभवं न महर्षयः अहमदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्रियेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवभावुः भयं च भयमेव च। भवन विष्णु यस्य कल्किः परादुर्भविष्यति सुमति अश्वमा भूया देवदत्तं जगत्पति। शांति शांति शांति। झूठ कपट की इस दुनिया में, झूठ कपट की इस दुनिया में क्या सत्य का स्थान नहीं है। झूठ कपट की इस दुनिया में क्या सत्य का स्थान नहीं है। मानवता खुद पूछ रही है, मानवता खुद पूछ रही है क्या सचमुच भगवान नहीं है। आज का रावण मां सीता का, आज का रावण मां सीता का पग पग पर अपमान करे हैं। आज का रावण मां सीता का पग पग पर अपमान करे हैं। राम विश्वामित्र के बदले, राम विश्वामित्र के बदले राक्षस का सम्मान करे हैं। आज के कंस ने कृष्ण के दिल में, आज के कंस ने कृष्ण के दिल में पाप का खंजर घोंप दिया है। द्रौपदी ने दुर्योधन को, द्रौपदी ने दुर्योधन को अपना सब कुछ सौंप दिया है। अन्याय की इस नगरी में, अन्याय जिसे कहते हैं अन्याय, बोलिए भाई जी। अन्याय ना इंसाफी, न्याय इंसाफ।
जरा देखिए कि क्या कहा है। अन्याय की इस नगरी में न्याय केवल पुस्तक में छपा है। अन्याय की इस नगरी में न्याय केवल पुस्तक में छपा है। निर्दोषी को सूली देकर, निर्दोषी को सूली देकर दोषी नंगा नाच रहा है। भारतवासियों तुम ही बताओ अब यहाँ किसका राज रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आदरणीय विद्वानों, उपस्थित सज्जनों और पर्दे में रहने वाली माता एवं बहनों, आज हम लोग इस धार्मिक सभा में एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। दुआ करें कि वो प्रभु, वो ईश्वर जब तक हम सबों को जिंदा रखे, जीवित रखे, इस तरह की धार्मिक सभाओं में बार बार बैठने की तौफीक देता रहे, अवसर देता रहे। बच्चे खामोश हो जाओ। मेरे भाइयों, हमने अभी आपके सामने वेद के कुछ मंत्र, गीता के कुछ श्लोक, पुराण और उपनिषद से भी कुछ मंत्र आपके बीच पेश किया है। और उससे पहले कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की, उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी हदीस पेश की। अगर तफसील से इस पे गुफ्तगू की जाए तो पूरी रात भी कम है, लेकिन आपके बीच सिर्फ आधे घंटे में हमें बात पूरी करनी है। दुआ करें कि वो प्रभु हमें सत्य बात कहने की, सत्य बात सुनने की और कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस संसार के अंदर जो लोग भी जीने वाले हैं, जी रहे हैं, वो बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं। यहां तक कि उनकी सोच, उनका विचार भी अलग अलग है। इस संसार के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से पहले 3 को नहीं, पहले 2 को लेते हैं, फिर उस बाद वाले में फिर 2 रूप हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये संसार अपने आप चल रहा है, इसका चलाने वाला कोई नहीं है। और एक वो है जो कहते हैं कि नहीं, इसका चलाने वाला है। उनमें 2 पार्ट हैं। एक कौन हुए जो ये कहते हैं कि ये संसार अपने आप चल रहा है। दूसरे कौन हैं? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही? दूसरे कौन हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये संसार का चलाने वाला है। उनमें 2 पार्ट हैं। वो क्या? एक कहते हैं कि संसार का चलाने वाला केवल एक है, और दूसरे पार्ट वाले कहते हैं कि नहीं, एक नहीं अनेक है। तो 3 बातें सामने आ गई। जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार अपने आप चल रहा है, इसका चलाने वाला कोई नहीं, कारण क्या है? कारण है। इस कारण को समझने की आवश्यकता और जरूरत है। जो ये कहते हैं कि इस संसार का चलाने वाला कोई नहीं है, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे कहते हैं कि कोई नहीं है, तो उनका जवाब आया। जवाब बताऊं या आगे बढ़ जाऊं? बता दूं? भाई आधा घंटा टाइम है, आप सोचकर बोलिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जल्दी बोलिए ना। वो क्या है? उनका कहना है कि अगर कोई चलाने वाला होता तो दिखाई देता। अगर कोई चलाने वाला, कोई ईश्वर होता, कोई महान शक्ति होती तो वो दिखाई देता। एक दूसरी चीज ये है कि अगर वो होता तो पाप करने वालों को फौरन सजा मिल जाती। ये पाप करने वाले छुट्टे घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला उन तक नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई शक्ति वक्ति नहीं है।
ऐसे ही एक सज्जन ने सवाल किया था कि मौलवी साहब, अगर आप कहते हैं कि चलाने वाला है तो इसका प्रूफ दीजिए, सबूत पेश कीजिए। तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा सज्जन आ जाए और आपसे ईश्वर के होने का प्रूफ मांगे तो फिर आप आसानी के साथ दे सके। ये आप लोगों के लिए जरूरी है जो यहां मौजूद हैं, और जो लोग यहां नहीं हैं आवाज वहां तक भी जा रही है। उनसे मैंने ये पूछा कि बताइए कि आप रहते कहां हैं? कहा पटना में। कहा पटना में आप कौन सी जगह रहते हैं, यानी कि आपका वो जो जिस मकान में आप रहते हैं वो नीचे है या ऊपर है? ये जवाब किस चीज का है? खुदा के, ईश्वर के होने का प्रूफ है। आप निचले हिस्से में रहते हैं या ऊपर की मंजिल में? कहा ऊपर। कहा कौन सी मंजिल? कहा चौथी मंजिल पे। कहा आप स्नान करते हैं, नहाते वहाते हैं? कहा कि हां। कहा कि नहाने के लिए आपको नीचे आना पड़ता है या ऊपर ही नहा लेते हैं? कहा कि नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ही नहा लेते हैं। बाथरूम में जाते हैं, नलका खोलते हैं, पानी आने लगता है और नहाने लगते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि उस नलके में पानी कहां से आता है? कहा कि नलके में पानी, ऊपर टैंकी लगी हुई है, टैंकी में पानी है और उसी से कनेक्शन नलके का है और पानी आता है खोलने पर। कहीं बताइए कि उस टैंकी में पानी कहां से आता है? कहा कि नीचे मोटर लगा हुआ है, मोटर का स्विच ऑन करते हैं, अगर लाइट होती है तो फिर ऑन करते हैं और पानी वो मोटर नीचे से खींचकर टैंकी तक पहुंचाता है, और वो जब टैंकी भर जाती है तो मोटर बंद कर दी जाती है और फिर नलका खोलते हैं तो उसी टैंकी से पानी सप्लाई होता है। हमने उनसे ये पूछा कि जरा ये बताइए कि उस टैंकी में पानी पहुंचाने के लिए मोटर को छोड़ करके कुछ और साधन है? कहा नहीं, कोई और साधन तो नहीं है। कहा कि कोई और ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हम टैंकी में पानी हम पहुंचा दें और मोटर का इस्तेमाल न करें? कहा नहीं। कहा क्या बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं पहुंच सकता? कहा नहीं पहुंच सकता। तो कहा कि यही तो ईश्वर के होने का प्रूफ है कि ये बताइए कि ये टैंकी की ऊंचाई कितनी है? कहा कि 50-55 फीट की ऊंचाई पर टैंकी है। तो कहा कि फिर नारियल का पेड़ देखा है? कहा कि हाँ देखा है। उसकी ऊंचाई कितनी है? कहा कि वो भी 40-50 फीट की ऊंचाई पर तक होता है। कहा उस पेड़ में जो फल लटका हुआ होता है उसमें पानी होता है या नहीं? नारियल के फल में पानी होता है या नहीं? कहा कि हाँ होता है। कहा कि उस फल के अंदर जो पानी है वो कौन से मोटर से पहुंचा है? भाई जरा मोटर दिखा दीजिए। कहा कि नहीं, ये तो संभव नहीं है कि दिखाएं। कहा यही ईश्वर की शक्ति है जिसको टैंकी में पानी पहुंचाने के लिए मोटर की आवश्यकता नहीं है। वो अगर चाहे तो बिना मोटर के पानी पहुंचा दे। इस संसार को बनाने के लिए उसे किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो बिना मशीन के सब कुछ कर दे। वो तो कहता है कुन, तो वो चीज हो जाती है। तो मेरे भाई ऐसा समझने की बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार अपने आप चल रहा है, नहीं, अपने आप अगर चल रहा है तो फिर ऐसी सूरत में फिर वो मामला पेश आता है। दूसरी चीज, बेगूसराय से डायरेक्ट बस यहां आती है, बीरपुर होते हुए जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर के ये कहे कि मैं बेगूसराय स्टैंड में जहां से फुलकारी की बस मिलती है वहां बस पे मैं सवार हो गया, लिखा हुआ था फुलकारी, या लिखा हुआ था देसरी संजान, या लिखा हुआ था बीरपुर, या लिखा हुआ था यानी मुजफ्फरा बस स्टैंड, मैं उस पे बैठ गया, कुछ और लोग भी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो बस खुद ब खुद चलने लगी, यानी कोई ड्राइवर नहीं, वो बस खुद ब खुद चलने लगी और फुलकारी पहुंची और रुक गई तो मैं उतर गया।
बताइए, आप इस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं वो भी नहीं मानेंगे, जो नहीं रखते हैं वो भी नहीं मानेंगे। अब रही बात यह कि वो उनका यह कहना है कि अगर होता ईश्वर तो दिखाई देता। हम ये कहते हैं कि ईश्वर को देखने, ईश्वर को मानने के लिए क्या देखना जरूरी है? कहा क्या जरूरी है? कहा कि फिर ये बताइए कि ईश्वर को मानने के लिए ईश्वर का देखना जरूरी है, तो ईश्वर की बनाई हुई सारी वस्तुओं को हम देख सकते हैं? कहा नहीं। हवा है, हवा किसने बनाया है? ईश्वर ने। तो फिर उसकी बनाई हुई वस्तु को हम नहीं देख सकते, हवा हमें दिखाई नहीं देती, हमारी आंख में वो शक्ति और वो पावर नहीं है, तो जब जो चीज बनाई गई हम उसे नहीं देख सकते, तो बनाने वाले को देखने की मजाल हमारी आंख में है? हाँ, उसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। वो कैसे? एक आदमी जिसके सर पे बाल नहीं, उसको क्या कहते हैं? और दूसरा नाम क्या है? भाई आप लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि आप लोगों का वही हाल है क्या? नहीं, वो हाल नहीं है। अगर वो हाल होता तो फिर गुस्से में आ जाते, मुस्कुराते क्यों? और अगर आप में से कोई टकला हो तो बुरा ना माने, बात जरूरत की है तो बता देता हूं। अब वो धूप तेज है, धूप की तमाजत है, शिद्दत है। एक आदमी जा रहा है रास्ते से तो देख रहा है अरे आम का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा है। कहा आम के पेड़ में ये जो टिकोला है छोटा छोटा, इसको यहां नहीं होना चाहिए। आम के पेड़ का टिकोला यहां नहीं होना चाहिए, इसको कद्दू की लत्ती में होना चाहिए, कद्दू की जगह पे। और जो कद्दू की लत्ती में जो इतना बड़ा फल है उसको इस पेड़ पे होना चाहिए। यानी कद्दू आम पे होना चाहिए, क्योंकि कद्दू के हिसाब से वो पेड़ उतना ही बड़ा है। लेकिन ये टिकोला जो छोटा छोटा आम है, इसको कद्दू की लत्ती में होना चाहिए, इसकी जगह ये नहीं है। ये सोचता हुआ बैठ जाता है पेड़ के नीचे, और बैठने के बाद उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद तेज हवा चलती है। जब हवा चलती है तो जो फल कमजोर रहते हैं वो गिरते हैं। अब वो फल गिरा, और संजोग देखिए, इत्तेफाक देखिए कि उसके टकले पे गिरा। वो हड़बड़ा कर उठता है और कहता है हे प्रभु तेरी दया है, तेरी कृपा है, यहां पर कद्दू नहीं था, ये छोटा आम है। अगर कद्दू होता तो मेरा भेजा बाहर आ गया होता। तो मालूम हुआ कि उस बनाने वाले ने दुनिया की सारी वस्तुओं को, सारी चीजों को इस हिसाब से बनाया है कि मनुष्य का काम निकल जाए और कोई कठिनाई, कोई दुश्वारी, कोई परेशानी लाहिक न हो। जरा गौर कीजिए, उसकी हर हर वस्तु को अगर आप बनाई हुई वस्तु पर ध्यान देंगे तो आपको उसकी पहचान आएगी। आप कहीं किसी दोस्त के यहां दावत में गए, बारात में गए, खाना आपको अच्छा लगा, आपने क्या कहा? वाह क्या खाना है। आप खाने की तारीफ नहीं कर रहे हैं, खाना बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं। होता या नहीं? खाना बना, आपने मटेरियल बावर्ची को दे दिया। बावर्ची अगर मजा हुआ ना हो, आपका मटेरियल काम नहीं आएगा। लेकिन बावर्ची अगर मजा हुआ हो तो आपका मटेरियल अगर कुछ कम भी पड़ जाए तो खाना टेस्टी होगा, लजीज होगा, मजेदार होगा। होगा या नहीं? तो ये चीजें बनाने वाला उसी हिसाब से बनाता है। हम लोग उसको, उसकी बनाई हुई वस्तु को देखेंगे और उस पर गौर करेंगे तो बनाने वाला समझ में आएगा कि वो कैसा है।